हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने चैप्टर 7 को कंप्लीट कर लिया। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 8 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 8 का नाम है क्वाड्रिलेटरल। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 8 के इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल को ही समझता है हमारा क्या होता है, क्या लिखी हुई है। देखो डेफिनेशन है, क्वाड्रिलेटरल इज ए क्लोज शेप विद 4 साइड 4 वर्टिसेस एंड 4 एंगल। क्वाड्रिलेटरल जो है हमारी एक क्लोज शेप होती है। इसके अंदर जो है 4 साइड होती है, 4 वर्टिसेस होते हैं और 4 एंगल होते हैं। देखो 1 2 3 4, ये 4 हमारे एंगल है। 1 2 3 4, 4 इसके अंदर साइड है। एक AD है, एक AB है, एक BC और एक CD है। 4 साइड है और 4 वर्टिसेस है। ABCD ये चारों जो है इसके वर्टिसेस है। तो देखो ये जो है हमारे क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम, एंगल 1 प्लस में, एंगल 2 प्लस में, एंगल 3 प्लस में, एंगल 4, चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री के इक्वल होता है। अब देखो एक बार मैं बता दूं अपोजिट साइड कौन कौन सी है। AB का अपोजिट साइड यानी कि आमने सामने वाली साइड, अपोजिट साइड यानी कि आमने सामने वाली साइड। और अपोजिट एंगल कौन से होंगे? यानी कि आमने सामने वाले एंगल। अगर मैं बात करूं एंगल 1 का अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल 1 का अपोजिट एंगल है हमारा एंगल 3, आमने सामने वाला। और एडजेसेंट एंगल की बात करूं, एडजेसेंट एंगल होते हैं यानी कि पड़ोसी एंगल। एडजेसेंट एंगल, एंगल 1 प्लस में एंगल 2, ये दोनों जो है एडजेसेंट एंगल है यानी कि पड़ोसी एंगल। और अपोजिट एंगल कौन से होंगे? आमने सामने वाले। इसी तरीके से अपोजिट साइड कौन सी होगी? आमने सामने वाली साइड। अब देखो यहाँ पर से मैंने कुछ चीज़ें बता दी। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल को समझते हैं। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में हम पढ़ेंगे स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल को, पढ़ेंगे रेक्टेंगल को, पैरेललोग्राम को, रोम्बस को, एक एक करके सबको पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले पढ़ते हैं हम स्क्वायर को। तो स्क्वायर में देखो क्या क्या कंडीशन है। ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, इसकी जो है चारों साइड इक्वल होती है। तो देखो डायग्राम भी बनाऊंगा, उसके बाद साथ के साथ इसको मैं समझाऊंगा। स्क्वायर का जो है मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ। इस तरीके से स्क्वायर का मैंने डायग्राम बना लिया। सबसे पहले पॉइंट को समझो, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, चारों साइड जो होती है इसकी इक्वल होती है। सपोज ये वाली साइड जो है इसकी 2 सेंटीमीटर है, तो ये वाली भी 2 सेंटीमीटर होगी। इसको नेमिंग रख देता हूँ वर्टिसेस के ABCD। इसके जो है देखो हमारे जो है 4 वर्टिसेस है। अब मैंने यहाँ पर इसके रख दिया नेमिंग ए, इसकी चारों साइड इक्वल होती है। सपोज ये वाली AD 2 सेंटीमीटर है, तो ये AB भी 2 सेंटीमीटर होगी, ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, ये भी 2 सेंटीमीटर होगी। चारों साइड इक्वल होती है। ऑल इंटरनल एंगल्स आर 90 डिग्री। इंटरनल एंगल यानी कि चारों एंगल जो होते हैं अंदर वाले 90 डिग्री के होते हैं। ये भी 90 डिग्री का, ये भी, ये भी, ये भी। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड पैरेलल होती है। मैंने यहाँ पर बता दिया देखो अपोजिट साइड यानी कि आमने सामने वाली साइड। अब देखो AB जो होगा वो पैरेलल होगा, AB ये साइड जो होगी पैरेलल होगी इसके CD के। पैरेलल इस तरीके से हम 2 लाइन करते हैं, ये पैरेलल शो करता है। AB पैरेलल CD और BC पैरेलल होगा किसके? AD के। ये AD जो होगा पैरेलल होगा किसके? देखो आमने वाली क्या लिखा हुआ है, देखो अपोजिट साइड आर पैरेलल, यानी कि अपोजिट साइड पैरेलल होती है यानी कि आमने सामने वाली साइड। पैरेलल लाइन क्या होती है? जो आपस में कभी भी मिलती नहीं है। जैसे ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का सपोज 5 सेंटीमीटर है, तो डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का भी 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। ये कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगी, ये चलती रहेंगी। अगर इस तरीके से आपस में मीट कर गई तो ये पैरेलल लाइन नहीं होगी। तो देखो AD पैरेलल होगा किसके? BC के। AD पैरेलल हो जाएगा BC के। पैरेलल यानी कि अपोजिट साइड पैरेलल होती है। देखो आमने सामने वाली साइड, ये बता दिया। डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। अब डायगोनल बता देता हूँ क्या होता है। देखो सपोज ये स्क्वायर का डायग्राम दोबारा से बना लेता हूँ, ये मैंने बना लिया। अगर मैं देखो ये A है, यहाँ पर ये B है, ये C है, ये D है। अगर मैं इनको देखो ये जो अपोजिट वाले वर्टिसेस हैं इनको ज्वाइन कर दूँ, A और C को मैं जो है ज्वाइन कर दूँ, तो यही मेरा बन जाएगा बस डायगोनल। ये मेरा क्या हो जाएगा? डायगोनल हो जाएगा। और B और D को भी अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये भी मेरा डायगोनल हो जाएगा। ये 2 डायगोनल है। क्या लिखा हुआ है? डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं लेंथ में। यानी कि देखो AC जो होगा हमारा, AC सपोज AC जो है हमारा 5 सेंटीमीटर है, तो BD भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। AC और BD ये दोनों जो होंगे हमारे इक्वल होंगे, AC और BD इक्वल हो जाएंगे। डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ मैंने बता दिया। AC एक डायगोनल है, एक डायगोनल हमारा BD है, 2 डायगोनल है इसके अंदर हमारे। और देखो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। डायगोनल जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, यानी कि जहाँ पर ये मीट कर रहे हैं ना, इस पॉइंट पर ये मीट कर रहे हैं। परपेंडिकुलर का क्या मतलब है? यानी कि जहाँ पर ये मीट करेंगे वहाँ पर जो है ये 90 डिग्री का एंगल बनेंगे। जितने भी वहाँ पर एंगल बनेंगे वो 90 डिग्री के बनेंगे। ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा। परपेंडिकुलर जो लाइन आती है वो एकदम सीधी आती है, खड़ी 90 डिग्री की लाइन। तो ये एकदम सीधी लाइनें जाएगी। ये भी 90 डिग्री का एंगल, चारों एंगल जितने भी बनेंगे यहाँ पर 90 डिग्री के बनेंगे। डायगोनल्स आर ऑल्सो बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल जो होता है वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्टर होता है, यानी कि बाइसेक्ट भी करते हैं। डायगोनल्स क्या लिखा हुआ है? ऑल्सो बाइसेक्ट ईच अदर।
डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। देखो लिख भी दिया मैंने यहाँ पर। बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। रफली कहीं को साइड में को लिख लेना, यानी कि देखो ये वाला दोबारा से डायग्राम बना करके दोबारा से अच्छे से समझाता हूँ। दो डायगोनल्स है इसका, एक तो हमारा डायगोनल है क्या AC, और एक डायगोनल हमारा क्या है BD। ये डायगोनल जो है देखो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। बाइसेक्ट करने का मतलब है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, यानी कि ये AC डायगोनल जो है इसको BD को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। यानी कि इस पॉइंट को नाम रख देता हूँ O, यानी कि ये जो OD होगा ये इक्वल होगा इसके OB के। देखो यहाँ पर से क्या लिखूंगा मैं, OD और OB इक्वल होगा हमारा, OD और OB इक्वल होगा। ये वाला डायगोनल इसको बाइसेक्ट करता है, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, और ये वाला डायगोनल भी इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, यानी कि बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी कि AO और OC ये भी इक्वल होगा। देखो AO और OC, AO से लेके डिस्टेंस सपोज AO जो है हमारा 4 सेंटीमीटर है, तो OC भी 4 सेंटीमीटर ही होगा। AO या फिर OA लिख लो या फिर AO लिख लो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। AO जो होगा वो इक्वल होगा हमारा CO के, CO का। तो देखो इस तरीके से यहाँ पर ये लास्ट वाले पॉइंट में बोला है मैं, डायगोनल ऑल्सो बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये वाला डायगोनल इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, और ये वाला डायगोनल इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। अब देखो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पर। अब स्क्वायर को समझ लिया, अब समझते हैं रेक्टेंगल को। रेक्टेंगल का भी डायग्राम बना करके देखो अच्छे से मैं समझाऊंगा क्या क्या बोला गया है रेक्टेंगल के अंदर। यहीं कोई देखो एक डायग्राम तो मैं यहीं कोई बना लेता हूँ। रेक्टेंगल जो होता है हमारा वो ऐसा होता है रेक्टेंगल, ये मैंने बना लिया। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती है। नेमिंग रख देता हूँ ABCD। अपोजिट साइड मैंने बता दिया था, यानी कि आमने सामने वाली साइड, ये साइड जो है इसके इक्वल होगी, ये साइड जो है इस पर एक मार्क लगाता हूँ, ये साइड जो होगी वो इसके इक्वल होगी। अपोजिट साइड इक्वल होती है, यानी कि आमने सामने वाली साइड इक्वल होती है। ऑल इंटरनल एंगल्स आर 90 डिग्री, बिल्कुल सेम वही इंटरनल एंगल्स, यानी कि चारों एंगल जो अंदर बनेंगे वो 90 डिग्री के होंगे। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड पैरेलल होती है, मैंने बता दिया आमने सामने वाली साइड, यानी कि AB जो होगा वो पैरेलल होगा DC के। इसी तरीके से BC भी पैरेलल होगा AD के। BC वाली साइड जो होगी पैरेलल होगी वो AD के। आमने सामने वाली साइड जो होगी पैरेलल होगी, यानी कि इन्हें इनकी डायरेक्शन में जितना चाहे बढ़ा लो कभी भी आपस में मीट नहीं करेगी। ये भी पैरेलल DC, BC पैरेलल AD। अब देखो क्या बोला गया है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये तो मैंने बता दिया। डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ, डायगोनल जो होता है वो इक्वल होता है लेंथ में। अगर देखो मैं इनको मिला दूँ, एक डायगोनल हमारा AC है और एक डायगोनल जो है हमारा BD है, तो AC इक्वल होगा BD के। डायगोनल इक्वल होता है हमारे, डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ, डायगोनल्स की जो लेंथ होती है लंबाई वो इक्वल होती है। डायगोनल ऑल्सो बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इस पॉइंट को O नाम रख देता हूँ, यानी कि AO और ये CO इक्वल होंगे, या फिर OA बोल लो इसको, यानी कि OA जो होगा वो इक्वल होगा OC के। क्योंकि देखो ये वाला डायगोनल जो है इसको इस वाले डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, तो OA और OC इक्वल हो जाएंगे। इसी तरीके से ये वाला डायगोनल इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो OB और OD भी हमारे इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर क्या लिख दोगे, OB और OD भी हमारे जो है इक्वल हो जाएंगे। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी भी मैंने बता दी सारी। अब बात करते हैं पैरेललोग्राम की। तो चलिए फिर अब पैरेललोग्राम को भी समझते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज को समझते हैं। देखो पैरेललोग्राम का सबसे पहले डायग्राम बना लेता हूँ। कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम होता है, इसको मैं नेमिंग रख देता हूँ इस बार PQRS रख देता हूँ, PQRS। अब देखो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मैंने बता दिया अपोजिट साइड्स यानी कि आमने सामने वाली साइड जो होती है वो इक्वल होती है, आमने सामने वाली साइड इक्वल होती है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल मैंने बता दिया था, तो देखो अपोजिट एंगल यानी कि आमने सामने वाले एंगल, तो अपोजिट एंगल इक्वल होता है। ये वाला एंगल जो होगा इसके इक्वल होगा, यानी कि एंगल P जो होगा वो इक्वल होगा एंगल R के। इस चीज़ को ध्यान से रखना है। और ये वाला एंगल ये भी अपोजिट एंगल है आमने सामने वाला एंगल, यानी कि एंगल Q जो होगा हमारा वो इक्वल होगा एंगल S के। एंगल Q जो होगा हमारा वो इक्वल होगा एंगल S के। आमने सामने वाले एंगल देखो इक्वल होंगे। अब क्या लिखा हुआ है, एडजेसेंट एंगल आर सम ऑफ 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल जो होंगे उनका सम 180 डिग्री होगा। मैंने बता दिया था देखो शुरुआत में, ये एडजेसेंट एंगल यानी कि पड़ोसी एंगल, एंगल P प्लस में एंगल Q, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है यानी कि पड़ोसी एंगल है। तो देखो एंगल P प्लस में एंगल Q, इनका सम 180 डिग्री होगा। इसी तरीके से एंगल Q और एंगल R ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल है यानी कि पड़ोसी एंगल है। तो एंगल Q प्लस में एंगल R इनका सम भी 180 डिग्री होगा।
अब इसी तरीके से एंगल आर और एंगल एस ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल है यानी कि पड़ोसी एंगल है, इनका सम भी 180 डिग्री होगा। एंगल आर प्लस में एंगल एस इज इक्वल टू 180 डिग्री, इन दोनों का सम जब हम करेंगे 180 डिग्री के इक्वल होगा। और एंगल एस और एंगल पी ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल है यानी कि पड़ोसी एंगल है, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। एंगल पी प्लस में एंगल एस इज इक्वल टू, यहाँ पर ये एस सही से बना लेना, इनका सम भी 180 डिग्री होगा। तो देखो लास्ट वाले पॉइंट में क्या है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये तो मैंने पहले वाले पॉइंट में भी बता दिया, उनमें स्क्वायर और रेक्टेंगल में। देखो ये जो डायगोनल होता है, जब अपोजिट वाले वर्टिसेस को ज्वाइन कर दूंगा, एक डायगोनल ये हमारा पी आर और एक डायगोनल है हमारा ये एस क्यू, ये जो दोनों डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, ये वाला डायगोनल इसको बाइसेक्ट करेगा यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ओपी और ओ आर इक्वल हो जाएगा। और ये वाला डायगोनल जो है इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा यानी कि ओ एस और ओ क्यू इक्वल हो जाएगा। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पर से देख लेना। अब देखो रोम्बस को पढ़ते हैं। रोम्बस क्या, सबसे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ। रोम्बस का हमारा डायग्राम कैसा होता है, तो ये रोम्बस का कुछ देखो इस तरीके से डायग्राम होता है, सही से बना लेता हूँ। कुछ इस तरीके का ये डायग्राम होता है हमारा रोम्बस का। बस देखो ये स्क्वायर तो ऐसा होता है एकदम से, और ये रोम्बस जो होता है इस तरीके से कुछ होता है। इसका इस तरीके से डायग्राम बना लेना, थोड़ा सा टेढ़ी लाइन 2 इस तरीके से बना लेना। क्या लिखा हुआ है, ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि इसकी चारों साइड इक्वल होती है, 1 2 3 4। सपोज ये साइड 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 होगी, ये भी 3 होगी, ये भी 3 होगी, चारों साइड इक्वल होंगी। इसकी अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं बिल्कुल पैरेललोग्राम की तरह। ये एंगल इक्वल होगा इसके, इसको नेमिंग रख देता हूँ ए बी सी डी। देखो एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के, एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के, और एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के। अपोजिट एंगल इक्वल होता है, मैंने बता दिया अपोजिट एंगल यानी कि आमने सामने वाले एंगल। और देखो एडजेसेंट एंगल्स आर सम ऑफ 180 डिग्री, बिल्कुल सेम वही कंडीशन पैरेललोग्राम की। एडजेसेंट एंगल जो होता है उनका सम 180 डिग्री होता है। एडजेसेंट एंगल यानी कि पड़ोसी एंगल, एंगल ए प्लस में एंगल बी का सम 180 डिग्री होगा, एंगल बी प्लस में एंगल सी का सम भी 180 डिग्री होगा, एंगल सी प्लस में एंगल डी का सम भी 180 डिग्री होगा, और एंगल ए और डी इनका सम भी 180 डिग्री होगा। एंगल ए प्लस में एंगल डी को ऐड करोगे, इनका सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। ये पॉइंट मैंने बता दिया ऊपर। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, ये पॉइंट भी पता ही है आपको। डायगोनल जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। ये भी देखो मैंने बनाया, दोबारा से मैंने डायगोनल यहाँ पर डायग्राम बना लिया, इसके डायग्राम ये मैंने इसके डायगोनल्स बना लिए। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर क्या मतलब है, यानी कि डायगोनल जहाँ पर मीट करेंगे ना वहाँ पर जो चारों एंगल बनेंगे वो 90 डिग्री के बनेंगे। ये एंगल भी 90 डिग्री का, ये भी, चारों एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री के बनेंगे। अब लास्ट वाले पॉइंट को समझते हैं। डायगोनल्स आर आल्सो बाइसेक्टर, डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। डायगोनल जो है परपेंडिकुलरली बाइसेक्टर है यानी कि परपेंडिकुलर भी एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल भी बनाएंगे और बाइसेक्ट भी करेंगे, यानी कि ये वाला डायगोनल इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा और ये वाला डायगोनल जो है इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट। तो चलिए फिर अब सब ट्रेपेजियम को समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं जो हूँ इसका डायग्राम बना दूंगा। इसका डायग्राम किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से देखो मैं जो हूँ बना लूँगा इसका डायग्राम। ये मेरा क्या हो गया, ट्रेपेजियम हो गया। इसको मैं नेमिंग रख देता हूँ ए बी सी डी। ये इसके 4 वर्टिसेस हो गए। 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी कि एक पेयर अपोजिट साइड का एक पेयर जो है वो पैरेलल होता है। अब देखो ये ए बी और सी डी ये दोनों जो होंगे पैरेलल होंगे, ए बी पैरेलल होगा सी डी के, और एक पेयर पैरेलल नहीं होगा, यानी कि ये आपस में कहीं अगर इन्हें इनके डायरेक्शन में आगे बढ़ा दूंगा मैं कहीं तो ये आपस में जाके इस तरीके से इंटरसेक्ट कर जाएंगे यानी कि मिल जाएंगे। और ये वाली जो ए बी और सी डी है ये इसी तरीके से चलते रहेंगे, कभी भी नहीं मिलेंगे। सम ऑफ सेकंड वाले पॉइंट को देखते हैं। सम ऑफ एंगल्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स आर 180 डिग्री। जो नॉन पैरेलल साइड्स पर जो एंगल बने यानी कि ये एंगल ए और एंगल डी इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल ए प्लस में एंगल डी इनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। देखो क्या लिखा हुआ, सम ऑफ एंगल्स, एंगल का सम ऑन नॉन पैरेलल साइड, नॉन पैरेलल साइड पर, यानी कि नॉन पैरेलल साइड हमारी ये वाली है, ये वाली नॉन पैरेलल साइड। तो एंगल ए और एंगल डी का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और एंगल बी और एंगल सी का सम भी, ये भी नॉन पैरेलल साइड है दोनों। देखो एंगल बी प्लस में एंगल सी इनका सम भी 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। लास्ट बचा है हमारा काइट, इसको भी समझ, या फिर इसको रहने देते हैं, मैं वहीं पर ही बता दूंगा जब एक्सरसाइज में सॉल्व कराऊंगा अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया। या फिर चलिए शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो काइट किस तरीके से बनेगी, इस तरीके से हमारी जो है काइट बनेगी। यहाँ पर ये थोड़ी सही नहीं बनी मेरे से, इस तरीके से काइट बनेगी। क्या लिखा हुआ है, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एडजेसेंट साइड्स मैंने बता दिया यानी कि पड़ोसी साइड,
ये और ये इक्वल होगी और ये इक्वल होगी। पड़ोसी साइड मैंने बता दिया, इसके डायगोनल भी दोनों मीट कर लेता हूँ। ये दोनों इसके क्या हो गए, डायगोनल हो गए। क्या लिखा हुआ है देखो, लास्ट वाले को बता देता हूँ पहले। लॉन्ग डायगोनल बाइसेक्ट स्मॉल डायगोनल। ये जो लॉन्ग यानी कि बड़ा वाला डायगोनल है, इसको स्मॉल डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये जो हिस्सा है ये इसके इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वाला छोटा वाला, ये बड़ा वाला डायगोनल जो है छोटे वाले डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। डायगोनल जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, जहाँ पर ये मीट करेंगे वहाँ पर चारों एंगल 90 डिग्री के बनेंगे। वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल, यानी कि एक पेयर अपोजिट एंगल का जो एक पेयर है ना वो इक्वल होगा। ये वाला एंगल जो होगा इसके इक्वल होगा। ये भी ये यहाँ पर मैंने काइट में भी आपको शॉर्ट में बता दिया, इसको चाहे मत उतारना। बाकी अगर वहाँ क्वेश्चन में इससे रिलेटेड कुछ आया वहीं पर मैं बता दूंगा। अब देखो काइट के बाद इसमें हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है मिड पॉइंट थ्योरम। क्या नाम है, मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखो इसको मैं आगे आने वाली वीडियोस में करा भी दूंगा इसको, मिड पॉइंट थ्योरम को। बाकी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ इसके अंदर हमें बोला क्या गया है। तो सबसे पहले मैं जो हूँ एक ट्राइंगल बना लूँगा। ट्राइंगल का क्या नाम दे दूंगा मैं, ABC। अगर मैं ट्राइंगल के किसी दो साइड के मिड पॉइंट से, देखो ट्राइंगल के मैंने क्या बोला, ट्राइंगल के किसी दो साइड के मिड पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूं। मिड पॉइंट क्या होता है, एकदम साइड के बीच में होता है। मिड पॉइंट जो है देखो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है एक लाइन को, यानी कि ये मिड पॉइंट एकदम बीच में होगा। ये और ये हिस्सा इक्वल हो जाएगा। जब ये मिड पॉइंट है ये और ये हिस्सा इक्वल हो जाएगा। अगर मैं मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दूं, ट्राइंगल के किसी दो साइड के मिड पॉइंट से मैं एक लाइन को इस तरीके से ड्रॉ करूँ और ज्वाइन कर दूं उनको, मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दूं, तो ये जो है इसके थर्ड साइड के पैरेलल होगा, यानी कि इस AB के पैरेलल होगा। इसको नाम दे देता हूं मैं PQ। तो ये PQ जो है वो पैरेलल होगा AB के। PQ जो है वो पैरेलल होगा किसके, AB के। मैंने क्या बताया, अगर मैं देखो ट्राइंगल के किसी दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दूं तो वो जो है थर्ड साइड के पैरेलल होगा। यानी कि अगर मैं इनको आगे इनके डायरेक्शन में जितना चाहे बढ़ा लूँ, ये कभी भी आपस में मिलेगा नहीं। PQ AB एक दूसरे के पैरेलल होगा। और ये जो PQ होगा ये इसका AB का हाफ होगा, यानी कि ये AB जो होगा डबल होगा इससे, PQ से। तो देखो मैंने यहाँ पर जो चीज़ बोली मैं लिख भी देता हूँ। ये जो PQ होगा हमारा, ये जो होगा हाफ होगा इसका AB का। ये जो PQ होगा हमारा ये इसका AB का हाफ होगा। अब देखो ये AB डबल होगा इससे PQ से। सपोज AB जो है हमारा 4 सेंटीमीटर है। अब देखो PQ निकालूँ मैं यहाँ पर, AB हमारा 4 सेंटीमीटर है, तो AB की जगह ये यानी कि मल्टीप्लाई में AB इसके हाफ के साथ, तो AB की जगह पर यहाँ पर मैं 4 रख दूंगा। AB की वैल्यू हमें 4 दी हुई है, तो 2 टू द 4 ये कट जाएगा। तो देखो PQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की मल्टीप्लाई कर दो 2 में तो 2 आ जाएगी। देखो ये इसका हाफ है ना, यानी कि अगर ये 2 है तो ये इसका AB जो होगा ये डबल होगा इससे। तो यहाँ पर ये पॉइंट मैंने आपको देखो रख करके समझा भी दिया। अब देखो AB जो है वो डबल होगा PQ से, पॉइंट समझ में आ गया। यहाँ पर मिड पॉइंट से रिलेटेड एक और पॉइंट है, उसको भी समझ लेते हैं। दोबारा से डायग्राम को बना लेता हूँ ट्राइंगल को। इसी के नीचे करना, देखो जब ये यहाँ पर कर लोगे इसी के नीचे कर लेना नोट्स में ABC। अब एक और पॉइंट को समझो, देखो अगर मैं ट्राइंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से ट्राइंगल के दूसरी साइड पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करूँ, एकदम सीधी लाइन, इसके थर्ड साइड के पैरेलल ड्रॉ करूँ, यानी कि इस AB के पैरेलल ड्रॉ करूँ। देखो ट्राइंगल का मैंने एक साइड का मिड पॉइंट उठाया और मैं जो हूँ इसके थर्ड वाली साइड के यानी कि इस AB साइड के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँ। यहाँ पर इस पॉइंट को P नाम देता हूँ और इस पॉइंट को जो है मैं Q नाम दे देता हूँ। अब देखो इफ अगर यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉ करी है जो इसके थर्ड साइड के पैरेलल है। इफ अगर PQ जो है वो पैरेलल है AB के, यानी कि PQ और AB ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल का क्या मतलब है, यानी कि ये दोनों कभी भी मिलेंगी नहीं। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है ये जो पॉइंट है Q, ये जो है इसको BC को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। यानी कि इसका मतलब ये है अगर ये दोनों लाइन PQ और AB पैरेलल है, इसका मतलब ये है ये जो Q होगा ये जो होगा मिड पॉइंट होगा इस BC साइड का। यानी कि जो Q है ये इसको BC साइड को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी कि BQ और CQ इक्वल होंगे। BQ और CQ इक्वल होंगे। बस एक छोटा सा पॉइंट ये है, BQ और CQ इक्वल होंगे। इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब जो चीज़ हमारी रह गई उसको मैं एक्सरसाइज में साथ के साथ अच्छे से बता दूंगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।